गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बता दीजिए। आज तो ऑडियो की कोई समस्या नहीं है। कल रात की क्लास में ऑडियो जो था वो क्लियर नहीं हो पा रहा था, इस वजह से कल रात की क्लास कैंसिल करनी पड़ी थी। ऑडियो क्लियर है? बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, कुशल चौरसिया कहते हैं सर अगर पॉसिबल हो तो शीट को टाइपवाइज बनाइएगा। भैया शीट टाइपवाइज ही बनी है, पढ़ के तो देखो। ये गुड मॉर्निंग वाले कौन है भाई? गुड मॉर्निंग नहीं हुई है, गुड मॉर्निंग मत बोलो। ऑल क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। ऑडियो वीडियो क्लियर है बता दो। हमारी आवाज सुनाई दे रही है? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए बात करते हैं, हम बोट एंड स्ट्रीम की तरफ बढ़ते हैं और बोट एंड स्ट्रीम के जो है वो बाकी टॉपिक्स को देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं बोट एंड स्ट्रीम जो है आज हमारा नया टॉपिक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में हमने क्या क्या पढ़ लिया? तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस के जितने थ्योरी थे उसको कवर अप कर लिया है और उस पे सभी क्वेश्चंस भी लगा लिया है। इसके अलावा जो है हमने जो है यहाँ पर ट्रेन की बात करें तो ट्रेन में हम लोगों ने जरूरत से ज्यादा थ्योरी भी पढ़ी और उनके ऊपर क्वेश्चंस भी लगाए। ठीक, अब बात आती है यहाँ पर बोट एंड स्ट्रीम की। तो बोट एंड स्ट्रीम में जो है आज हम थ्योरी भी थोड़ा सा कवर अप करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे और फिर उसके बाद जो है तब उनके ऊपर कुछ सवाल भी लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया बात यहाँ पे? चलिए सर पिक्चर साफ है, चलिए बहुत अच्छी बात है, पिक्चर क्लियर है। ऑटो मोड पे कर देंगे तो ऑटो मोड पे जो है आपको काफी एचडी क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले थ्योरी और कुछ डेफिनेशंस के बारे में जानते हैं। ठीक है सर, वीडियो क्लियर दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए छोटी छोटी बातों को समझिए। सवाल में क्या बोला गया है? देयर आर अ वैरायटी ऑफ सब टॉपिक्स। देखो आपके लिए मैंने बोट एंड स्ट्रीम को कैसे करवाया है वो मैं भी बता दे रहा हूँ। बोट एंड स्ट्रीम को पर्टिकुलरली एक देखेंगे तो जब आपने पूरा थ्योरी देखा होगा, जो आपने शीट देखी होगी, तो उसमें आपको दिखा होगा कि पूरा थ्योरी में एक एक बात कहा गया है। ठीक है, पिछले 2 महीने से कंटेंट में मैं आपको बता दूं, थोड़ा आपको ये जानकारी जो है वो जरूरी है कि आपको ये जानकारी मिले। तो पिछले 2 महीने में कंटेंट में जो है बहुत बेहतर तरीके से काम को किया गया है। ठीक है, काफी लोगों ने काफी मेहनत की है, पूरी की पूरी टीम ने अपनी जान लगाई है। आपने मेरी अरिथमेटिक की हर शीट देखी होगी, लेकिन जब आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस देखा होगा तो आपको पर्टिकुलरली लग भी रहा होगा कि कितना ज्यादा इसके ऊपर काम हुआ है। वहीं आप प्रॉफिट लॉस को शीट के देखिए, वहीं परसेंटेज की शीट को देखिए, तो उसमें थ्योरी कहीं पर भी लिखा ही नहीं है। लेकिन जब आप टाइम स्पीड डिस्टेंस की शीट को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि थ्योरी भी है, एग्जाम्पल भी है, क्वेश्चन भी है। थ्योरी भी है, एग्जाम्पल भी है, क्वेश्चन भी है। ज्योमेट्री में भी इसी तरीके से हमारा काम चल रहा है। ज्योमेट्री में भी जो मैं आप लोगों को सिमिलैरिटी वाला जो शीट डालूंगा, ठीक है, अभी जो मैंने अपलोड नहीं किया है, जब आपको कल शीट डालेंगे तो 2-3 पन्ने शुरू में थ्योरी हैं, फिर उसके ऊपर बाद एग्जाम्पल्स है, फिर उसके ऊपर बाद क्वेश्चंस हैं। तो जो अरिथमेटिक का हो गया वो तो कंटेंट आपका सुप्रीम था ही। अब एडवांस में भी जो मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि अब मैंने ये सोचा है कि आपको कोई किताब ना खरीदनी पड़े, उतना खर्चा आप एक्स्ट्रा ना लगा पाओ, इस वजह से मैं पूरी की पूरी थ्योरी इंक्लूड करवा रहा हूं और उसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस भी दे रहा हूं। तो इससे आपका काफी बेनिफिट होगा। तो जितनी शीटें आपको एडवांस में मिलती हैं उनको प्रॉपर तरीके से जो है प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, आज हम बात करते हैं कुछ यहाँ डेफिनेशंस के बारे में, टाइम बोट एंड स्ट्रीम के डेफिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे और बड़े अच्छे तरीके से आप इन बातों को पढ़िए। क्या लिखा गया? देयर आर अ वैरायटी ऑफ सब कंसेप्ट दैट आर रिलेटेड टू आंसरिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बोट एंड स्ट्रीम कंसेप्ट। गिवन बिलो आर द 4 टर्म्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर अ कैंडिडेट टू नो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रीम। कहने का मतलब है कि नाव और धाराओं की अवधारणा पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने से संबंधित विभिन्न उप अवधारणाएं भी हैं। ठीक है, नीचे दिए गए 4 शब्द दिए गए हैं, एक एक परीक्षार्थी के लिए धाराओं को अवधारणाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है कि ये जो 4 टर्म आपको दिए जाएंगे, 2 टर्म यहाँ पे और ये 2 टर्म यहाँ पे, यही 4 टर्म पर पूरा और पूरा बोट एंड स्ट्रीम का जो हमारा टॉपिक है वो टिका हुआ है। इन 4 टर्म्स को पहले समझेंगे, फिर इनसे फॉर्मूला कैसे बनता है वो देखेंगे। ठीक है, फिर और मेंस लेवल तक के फॉर्मूला क्या बन सकते हैं हम उनको भी देखेंगे और तब हम मूव करेंगे एग्जांपल्स के ऊपर, फिर मूव करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये एक बहुत ही बेस्ट तरीका हो जाएगा।
ठीक है, डेली क्लास का टाइम यही रहेगा रात के 10 बजे। अब बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास स्ट्रीम की, कि भैया स्ट्रीम क्या होता है। इंग्लिश में तो स्ट्रीम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, तो धारा बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में पढ़िए, आपके लिए डेफिनेशन भी लिखवा दिया है कि द मूविंग वाटर इन अ रिवर इज कॉल्ड स्ट्रीम। कहने का मतलब है कि नदी में जो बहता हुआ पानी है उसको धारा बोलेंगे, रुके हुए पानी को धारा नहीं बोलेंगे। कोई तालाब में कोई पानी है वो धारा नहीं कहलाएगी, वो स्ट्रीम नहीं कहलाएगी। ठीक है, कोई बड़ा सा तालाब है, कोई लेक है, उसको धारा नहीं बोलते हैं। जो पानी चल रही होती है, जिसके में कुछ गति होती है, उसको धारा बोलते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं जिसके पास भी कोई गति हो वो धारा है, वो स्ट्रीम है। उसी तरीके से अब स्ट्रीम वर्ड से एक और वर्ड आया, और वो क्या आया, अप स्ट्रीम। स्ट्रीम वर्ड से क्या बना, अप स्ट्रीम बना। धारा से क्या बना, उद्धव प्रवाह बना। तो अप स्ट्रीम का डेफिनेशन क्या हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है। If a boat is flowing in opposite direction to the stream, it is called upstream. इस केस में जो नेट स्पीड होता है बोट का, उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम स्पीड। कहने का मतलब क्या है, ठीक है, कहने का मतलब ये हमारा हो गया कि अगर मान लो यहाँ पर कि हमारी जो नाव है वो इस दिशा में चल रही है, ये हमारी नाव की दिशा है, और हमारा जो धारा है वो उल्टा बह रहा है, ये हमारी धारा की दिशा है। तो ऐसे केस में जो इनके स्पीड का अंतर होगा, जो नेट स्पीड होगा, यानी नाव की स्पीड अगर x है और धारा की स्पीड y है, तो जो इनका नेट स्पीड होगा x माइनस वाई, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखो। तो जहां जहां पर हम क्वेश्चन लगाएंगे वहां पर हमें इस बात को ध्यान रखना है कि अप स्ट्रीम का मतलब होता है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में जाना। धारा के विपरीत दिशा में जाना, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि जब पहाड़ की आप चढ़ाई पर चढ़ रहे होते हैं तो उस केस में आपकी गति कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ की चढ़ाई ऊंची होती है, वहां पर आप कुछ गति से मूव करेंगे और कुछ वो आपकी गति को रोकेगा, तो उस केस में जो है आपकी स्पीड काफी कम हो जाएगी। आप ऐसे भी समझ लीजिए कि नदी का बहाव जो है, मान लीजिए नॉर्थ से साउथ की तरफ है, और आप साउथ से नॉर्थ की तरफ तैरना शुरू करते हैं, तो आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आपकी गति काफी धीमे हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो जब भी कोई वस्तु हो गई, जब भी कोई प्राणी हो गया, कुछ भी हो गया, धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो उसकी स्पीड जो है वो घट जाती है, कम हो जाती है। और उसी केस को क्या बोलते हैं, तो उसी केस को हम यहाँ पर अपस्ट्रीम बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट डाउन स्ट्रीम की। डाउन का मतलब क्या हो गया, नीचे जाना, एकदम अंदर तक जाना। तो डाउन स्ट्रीम को जो है आप पढ़ लीजिए, धारा के अनुकूल दिशा और धारा के प्रतिकूल दिशा। तो यहाँ पर आप धारा के क्या जा रहे हैं, धारा के प्रतिकूल दिशा में जा रहे हैं, विपरीत में जा रहे हैं। अब बात करते हैं डाउन स्ट्रीम के। तो डाउन स्ट्रीम को पढ़िए क्या लिखा गया है। अगर कोई बोट जो है उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में धारा जा रही है, ठीक है, यानी मान लो आप ऐसे समझ लो, आप गंगा जी में तैरने गए, सारे पाप कर लिए, और किसी ने बोला गंगा नहान कर लो, सारे पाप धुल जाएंगे। तो गंगा जी में जब गए यहाँ पर, तो गंगा जी की धारा जो है वो इधर चल रही है, और गंगा जी की मान लो स्पीड कितनी है, y है, और आप भी इसी दिशा में तैर रहे हैं x में। ठीक है, तो जो आपकी गति आएगी, यानी दोनों का एक ही दिशा है, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, x प्लस वाई। आप अभी तक रिलेटिव स्पीड में क्या पढ़ते थे, रिलेटिव स्पीड में आप ये पढ़ते थे कि अगर दोनों सेम दिशा में जाएंगे तो घटा देंगे, और विपरीत में जाएंगे तो माइनस कर देते थे, विपरीत में आते थे तो प्लस कर देते थे। लेकिन वो कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ टाइम स्पीड डिस्टेंस तक लिमिटेड था। इसी वजह से एक नया चैप्टर को बनाया गया, बोट एंड स्ट्रीम, जहां पर उस कंसेप्ट का एकदम उल्टा कहा जाए। और उल्टा क्या कहा जाए कि अगर दो चीजें सेम ही दिशा में जा रही हैं तो उनको जोड़ना है, और विपरीत दिशा में जाएंगी तो उनको घटाना है। क्यों? क्योंकि आप महसूस करो ना, आप देखो जब भी बोट एंड स्ट्रीम पढ़ो तो आप अपना एग्जांपल ले लो नदी में। ठीक है, आप मान लो बह रहे हो, आप मान लो तैर रहे हो, और उसी रफ्तार में पानी और बहने लगी, तो आपकी रफ्तार बढ़ेगी या घट जाएगी? तो आप बोलेंगे सर रफ्तार बढ़ेगी, मतलब आपको एक और स्पीड मिलना शुरू हो गया। जैसे मान लो हमारा मुन्ना है, और मुन्ना जो है तेज तूफान बाहर रोड पे चल रही है और जाके रोड पे खड़ा हो गया। ठीक है, तूफान जो है वो इधर से इधर की तरफ चल रहा है, हवा बहुत तेजी से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, और मुन्ना भी इधर से इधर की तरफ भाग रहा है। तो उसको एक और गति मिलती है, और एक्स्ट्रा गति कितने की मिलती है, तो वाई की गति मिलती है, और ये गति इसके साथ जब जुड़ जाती है तो वो और तेजी से भागना शुरू करता है। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे केस को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। यानी आप धारा की दिशा में चल रहे हैं, और धारा की दिशा में यानी धारा के अनुकूल चल रहे हैं, जैसा जैसा धारा चल रहा है वैसे वैसे चल रहे हैं,
तो आपको जो है स्पीड का आपका बढ़ जाएगा, x प्लस वाई होगा। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, इस केस को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, अनुप्रवाह बोलते हैं। तो पहला स्ट्रीम क्लियर हुआ, एक ऐसी नदी या एक ऐसी धारा जिसके पास कुछ गति हो। अप स्ट्रीम क्लियर हुआ, अप स्ट्रीम का मतलब आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं। डाउन स्ट्रीम क्लियर हुआ मतलब आप सेम दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्टिल वाटर। स्टिल वाटर तो आप समझ ही गए होंगे कि शांत जल, और शांत जल में अगर कोई मूवमेंट है नहीं, और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का, तो यहां पर सारा का सारा खेल स्पीड का है। यानी शांत जल में जो हमारा स्पीड होगा वो कितने का होगा, तो एकदम 0। तो सवाल में बोला गया है अंडर दिस सर्कमस्टांस द वाटर इज कंसीडर्ड टू बी स्टेशनरी एंड द स्पीड ऑफ द वाटर इज 0। शांत जल में, ठीक है, शांत जल में ऐसी स्थिति में जो पानी का गति है वो क्या माना जाता है, 0 माना जाता है, एकदम 0 माना जाता है। ठीक, तो आ जाते हैं कुछ फॉर्मूले की तरफ। दाऊद, हमने आपकी बात को सुन लिया है, ठीक है, कि क्वालिटी के ऑप्शन को नहीं चेंज करवाएंगे, तो परेशान मत होइए। ठीक, पढ़ाई पे फोकस करिए, जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करिए, इधर उधर की बातों पे मत फोकस करिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, मान लो कि हम ये कहते हैं कि स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में किसी नाव की गति अगर b की है, ठीक है, और धारा की गति अगर s की है, धारा की गति अगर कितनी है, x की है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम के कंडीशन में दोनों की स्पीड को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, दोनों के स्पीड को घटा दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप धारा की दिशा में जा रहे हैं तो आपको एक अधिक गति मिलेगी, यानी नाव की चाल अगर b की है तो उसको धारा की भी गति मिल जाएगी, और वो धारा और नाव दोनों की गति से भागेगा। ठीक, लेकिन अगर वह विपरीत दिशा में जा रहा है तो उसको अपने जीवन में संघर्ष करना होगा। अगर उसकी गति b की है और धारा की गति s की है तो उसको उसके धारा की गति से माइनस करना पड़ेगा, और जो भी स्पीड आएगा, जैसे मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की स्पीड है और धारा की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही भाग पाएगा, क्योंकि 8 किलोमीटर उसको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी दिशा में दोनों जा रहे हैं, नाव की भी गति 20 की है और धारा की गति 10 की है, तो उसको जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागना पड़ेगा, क्योंकि उसको धारा की गति भी मिल जाएगी दहेज में, और वो हो जाता है डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक, तो डाउन में क्या होता है, दहेज मिलता है, डी फॉर दहेज बोल लो और डी फॉर डाउन मिल लो, दोनों में हमें मिल रहा होता है। और अब का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि भैया हमको वापस करना है, माइनस करना है, दान देना है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अगर मान लो आपका एग्जामिनर कल के दिन क्या करता है, आपका एग्जामिनर जो है वो डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे देता है। देखो क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक तो हमारा ये होता है कि हमें नाव की स्पीड दे दी जाए और धारा की स्पीड दे दी जाए। बोला जाए नाव की गति 20 है, धारा की गति 10 है, तो हम डाउन की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम अप की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपका एग्जामिनर समझ गया कि बच्चा अब होशियार हो गया है, तो वो क्या करता है, उल्टा केस कर देता है। ठीक है, वो आपको बोल देता है कि डाउन की जो गति है वो कितने की है, डाउन की गति 20 की है, यानी धारा के दिशा में 20 की है, और अप की जो स्पीड है वो मान लो यहाँ पर अप की स्पीड यहाँ पर 10 की है। अप की स्पीड कितने की है, 10 की है। तो बोलेगा नाव का दिशा बताओ, नाव का गति कितना होगा, यानी बोट का स्पीड कितने का होगा ये बता दो, और स्ट्रीम का स्पीड कितने का होगा ये बता दो। इन दोनों का देगा तो डाउन और अप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर डाउन और अप दे दिया तो कैसे निकालेंगे, डाउन और अप दे दिया तो कैसे निकालेंगे मुझे ये बताओ। तो डाउन और अप दे देगा ना, तो सबसे पहले अगर मुझे बोट की गति निकालनी होगी तो मैं डाउन को और अप को दोनों को जोड़ के आधा कर दूंगा, और मुझे स्ट्रीम की निकालनी होगी तो मैं डाउन में से अप को घटा के आधा कर दूंगा। आप ऐसे समझो, जैसे मानो मैंने कहा बोट की जो स्पीड है वो कितनी है, तो आपने कहा सर बोट की स्पीड को आप b मान लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद मैंने कहा स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, तो बोलेंगे सर स्ट्रीम की स्पीड को आप s मान लीजिए। ठीक है, बोट की स्पीड कितनी हो गई, तो b हो गई, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई, s हो गई। हमने कहा डाउन स्ट्रीम जो होगा वो कितना स्पीड होगा, तो बोलेंगे सर डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा के दिशा में जाना, यानी इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो b प्लस इस हो जाएगा हमारा डाउन स्ट्रीम। फिर उसके बाद मैंने कहा अप स्ट्रीम बताओ, अप स्ट्रीम क्या होगा, तो अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में जाना, यानी दोनों को घटा देंगे तो वो हो जाएगा हमारा b माइनस s। ठीक, अब मान लो कि मुझे एग्जामिनर हमारा डाउन की वैल्यू दे देता है, अप की वैल्यू दे देता है, डाउन की वैल्यू दे देता है, अप की वैल्यू दे देता है, और हमसे बोट पूछता है और स्ट्रीम पूछता है। हम क्या करेंगे, आप इन दोनों को जरा जोड़ो, तो आप बोलोगे सर डाउन को अप के साथ जोड़ा है तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा सर b प्लस s
प्लस बी माइनस एस मिलेगा। यहाँ पर एस से आपका एस खत्म, तो बोलोगे सर डाउन प्लस अप बराबर ट्वाइस ऑफ बोट आएगा, बोट का दोगुना आएगा। दो से दोनों साइड भाग लगा दो तो ये हो जाएगा डी प्लस यू बाई 2 बराबर बोट। यानी जब आपको बोट की गति निकालनी है तो आपको डाउन और अप को जोड़ के क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। और वही काम आपने किया है कि जब आपको बोट की वैल्यू बतानी है तो बोट की वैल्यू बताने के लिए आपको डाउन की स्पीड को और अप के स्पीड को जोड़कर आधा कर देना होगा। डाउन के स्पीड को जोड़कर और बस के स्पीड को जोड़कर क्या करना होगा, आधा कर देना होगा। उसी तरीके से जब आप दो इक्वेशंस को यहां पर माइनस करेंगे, डाउन माइनस अप करेंगे, क्या करेंगे, डाउन माइनस अप करेंगे, तो आप बोलेंगे सर b प्लस एस में से क्या घट जाएगा, तो b प्लस एस में से b माइनस एस को हम घटा देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा डाउन माइनस अप, डाउन माइनस अप बराबर, डाउन माइनस अप बराबर b प्लस एस, आपका b प्लस एस ही रहेगा। ये हो जाएगा माइनस 20, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b से आपका b खत्म। तो बोलेंगे सर डाउन माइनस अप बराबर स्ट्रीम का दोगुना, 2 से भाग कर दीजिए तो डाउन माइनस अप का आधा बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रीम हो जाएगा। डाउन माइनस अप का आधा क्या हो जाएगा, स्ट्रीम हो जाएगा। वही बात मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आपको स्ट्रीम की गति पता करनी है, स्ट्रीम की गति पता करनी है तो डाउन में से अप को घटाएंगे और आधा करेंगे। ठीक है, डाउन में से आपको घटाएंगे, आधा करेंगे। तो ये आपने पहला पढ़ा फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फिर फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 4। अब ये 4 फॉर्मूले पर मेरे कुछ चंद सवालों के आप जवाब दीजिए। पहला सवाल मेरा क्या है, तो पहला सवाल मेरा ये है कि अगर बोट की रफ्तार मान लो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है या 10 मीटर पर सेकंड है मान लो, ठीक है, और स्ट्रीम की रफ्तार जो है, ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये हो गया कि बताओ डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। ठीक है, पहला सवाल मेरा ये हो गया डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी बता दो। दूसरा सवाल हो गया अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी और अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। पहला सवाल, बोट का गति 10 है, धारा की स्पीड 2 है, तो डाउन का स्पीड कितना होगा, बस का और अप का स्पीड कितना होगा। ठीक, आप बोलेंगे बहुत अच्छे, सभी के सही उत्तर आने शुरू हो गए। बोलेंगे सर डाउन का मतलब होता है कि दोनों के दोनों सेम दिशा में जाएं, यानी हम बोट को भी जोड़ेंगे और स्ट्रीम को भी जोड़ेंगे। तो बोलेंगे सर 10 में क्या करिए, 2 को जोड़ दीजिए, यानी 10 जमा 2 कितना हो गया, तो 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड। और अप का मतलब क्या होता है, अप का मतलब होता है बोट में से स्ट्रीम को घटा देना, यानी 10 में से 2 को घटा देना, तो कितना आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड। कोई समस्या की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात। 12 जो हो जाएगी वो डाउन की स्पीड हो जाएगी और अप की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 8 हो जाएगी। ठीक है, 12 और 8 हो जाएगा हमारा स्पीड। कंफ्यूज नहीं होना है, बोट दिया गया है, स्ट्रीम दिया गया है, डाउन स्ट्रीम बताना है। डाउन स्ट्रीम का मतलब जब आप धारा में नीचे जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो बोट का भी रफ्तार मिलेगा, स्ट्रीम का भी रफ्तार मिलेगा। और आप जब विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो बोट का रफ्तार में से नाव के स्पीड को घटा देंगे। ठीक, उसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था, सीएचएसएल का क्वेश्चन है आपका, कि अगर एक बोट का रफ्तार जो है वो है 15 मीटर पर सेकंड और अगर आपके स्ट्रीम का रफ्तार यानी धारा का रफ्तार जो है वो है 5 मीटर पर सेकंड, तो मुझे बता दो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी होगी और अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी होगी। यानी धारा के दिशा में चलेंगे, ठीक है, धारा के अनुकूल चलेंगे तो रफ्तार कितनी होगी और धारा के विपरीत में चलेंगे तो रफ्तार कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, बताइए। नाव की गति 15 की है, धारा की गति 5 की है, बताइए टोटल गति कितने की होगी। क्या बोलेंगे, ठीक है सर डाउन का मतलब होता है कि दोनों को जोड़ दीजिए, यानी बोट को भी जोड़ दीजिए, स्ट्रीम को भी जोड़ दीजिए, तो कितना आंसर आ जाएगा, 15 जमा 5, यानी उत्तर आ जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला है यही सब। और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होगा कि बोट में से क्या करिए, स्ट्रीम को घटा दीजिए, यानी 15 में से 5 को घटा देंगे तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, पहला टाइप क्लियर हुआ। कितना आंसर आएगा, तो आंसर जो आएगा हमारा 20 और 10 आएगा। कितना आएगा, 20 और 10, 20 और 10। बहुत अच्छी बात है, डाउन का मतलब 20 और अप का मतलब आ जाएगा 10। ठीक है, चलिए अब आपका एग्जामिनर आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछता है। अब आपका एग्जामिनर क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है। ये आपसे क्वेश्चन नंबर 1 था जो पूछा गया था, फिर उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जो पूछा गया था, और फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाएगा। 3 नंबर में क्या पूछा जाएगा, आपको आपका एग्जामिनर उल्टा दे देगा। आपको बोलेगा यदि तुम्हारा डाउन स्ट्रीम यानी धारा के दिशा में
गति जो है वो है 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और अप स्ट्रीम जो है, ठीक है, अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी है, तो 30 मीटर पर सेकंड। धारा के विपरीत दिशा में तुम 30 मीटर पर सेकंड से भागते हो, ठीक है। तो बताओ तुम्हारा बोट का रफ्तार कितने का होगा, पहला सवाल। और दूसरा सवाल तुम्हारे धारा का यानी स्ट्रीम का जो गति होगा वो कितने का होगा, बता दो। सर क्या बोट की स्पीड हम हमेशा स्पीड से अधिक होगी? बिल्कुल, बोट की स्पीड जो होगी वो हमेशा धारा के स्पीड से अधिक होगी, तभी जो है बोट किसी नदी में बह पाएगी, चल पाएगी। नहीं तो आपका बोट जो है उल्टा बहना शुरू हो जाएगा, पता चलेगा धारा ही उसको अपनी गति में बहा के लेके चला गया। अगर नाव की स्पीड ज्यादा नहीं होगी तो धारा उसको बहा के लेके नदी में कहीं लेके चला जाएगा, इस बात का ध्यान रखो। तो बोट का स्पीड को हमेशा ज्यादा होना पड़ेगा स्ट्रीम के स्पीड से, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहां पर कि भैया हमको बोट बताना है और स्ट्रीम बताना है। तो हमको पता है अब हमें डाउन की वैल्यू दी गई है और अप की वैल्यू दी गई है, तो बोट की वैल्यू कैसे बताएंगे, तो बोट की वैल्यू बताएंगे हम डाउन में अप को जोड़ के क्या करेंगे, आधा करेंगे। और स्ट्रीम की वैल्यू क्या बताएंगे, डाउन में अप को घटा के आधा करेंगे। तो डाउन में कितना बोला गया है, 50, और अप में कितना बोला गया है, 30। तो 50 में 30 को जोड़कर क्या कर दो, आधा कर दो। 80 का आधा कितना होगा, तो 40 मीटर पर सेकंड कितना था, तो 40 मीटर पर सेकंड नाव का रफ्तार था। और हमने क्या कहा, 50 में से 30 को घटा के आधा कर दीजिए। तो 50 में से 30 को घटा के 20 का आधा कितना हो जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकंड। ये किसकी रफ्तार थी, तो ये हमारी स्ट्रीम की रफ्तार थी। इसी वजह से जब आप देखेंगे तो 40 में 10 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, क्योंकि आपको पता है डाउन स्ट्रीम की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है बोट जमा स्ट्रीम के, यानी 40 10 50 आएगा। और अप स्ट्रीम की जो वैल्यू होती है क्या होती है, बोट माइनस स्ट्रीम की, यानी 40 माइनस 10 जो कि कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लो, दोबारा से समझ लो आप, यहाँ पर एक और वैल्यू दे रहा हूं मैं। मान लो हमारा एक डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी है, वो देख लीजिए। डाउन स्ट्रीम की स्पीड 25 मीटर प्रति सेकंड है। और अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी है, अप स्ट्रीम की स्पीड हमारी 15 मीटर प्रति सेकंड है। और सवाल में हमसे क्या बोला गया है, तो सवाल में हमसे बोला गया है, ठीक प्लस में है, सवाल में हमसे बोला गया है बोट का रफ्तार बताओ कितने का होगा, कितना होगा। और दूसरा हमसे पूछा गया है स्ट्रीम का रफ्तार बताओ कितने का होगा। बोट का रफ्तार बताओ और स्ट्रीम का रफ्तार बताओ। एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर बहुत ज्यादा बफरिंग कर रहा है। अगर बफरिंग कर रहा है तो आपके यहाँ नेट की समस्या है, यहां से कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए क्या बताएंगे उत्तर, आप बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है, बोट का बताना है तो डाउन में अप को जोड़ के क्या करना पड़ेगा, डाउन में अप को जोड़ के आधा करना पड़ेगा। और स्ट्रीम बताना है तो डाउन में अप को माइनस करके आधा करना पड़ेगा। 25 और 15 कितने होते हैं, तो 40, 40 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और अप का मतलब क्या होता है, 25 में से 15 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 25 में से 15 को घटाओगे 2 का आधा कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्लियर है, कितना उत्तर होगा हमारा, 20 और 5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया बात, बहुत शानदार, कोई समस्या की बात यहाँ पे। चलिए तो अब उसके बाद कुछ स्मरणीय तथ्य जो हैं वो ध्यान रखने हैं। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो अब आपके थोड़े हाई लेवल के हैं। और हाई लेवल के क्या हैं, तो ये हमने आपके लिए कुछ फॉर्मूला बना रखा है। अगर आप इन फॉर्मूले को ध्यान नहीं रखेंगे तो सवाल तो बनेगा लेकिन काफी लंबे समय में बनेगा, काफी ज्यादा समय लेकर बनेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम काफी कम समय में सवालों को बना पाएं तो हमें इन निम्न दिए गए फॉर्मूले को, पॉइंट को ध्यान रखना होगा। पहला केस मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं, एक केस आपके सामने लिखा है वो पढ़िएगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। कहा गया है कि अगर टोटल टाइम बोट को किसी दूरी को जाने में और वापस आने में टी लगता है, ठीक है, तो उनके बीच का रिलेशन क्या हो। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा पिक्चर रखता हूं और वो पिक्चर से आप इस कहानी को समझेंगे। जैसे मैंने आपके सामने कहा देखो बात ऐसी है, ये है तुम्हारा मान लो यहां पर नाव, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर आप कोई नाव है और ये धारा की दिशा में नदी है। मान लो ये हिमालय पहाड़ है, मान लो ये हिमालय पहाड़ है, ठीक है। और हिमालय से जो ये नदी निकली है वो ऐसी है। नदी की जो रफ्तार है वो हमारी x है,
ठीक है, नदी की रफ्तार सॉरी, यहां से बोट एक गया है, आप ऐसे इसको इतना ना एग्जांपल देके आप ऐसे भी समझ सकते हो, चलो ऐसे ही समझ जाओ तो आपके दिमाग में जाएगा कि प्लस कब करना है और माइनस कब करना है। मैंने कहा कि ये जो नाव है ना, देखो ये धारा इधर बह रही है, धारा जो है वो इधर बह रही है, हिमालय से पानी निकल रहा है, एक नदी निकली हुई है, नदी की जो रफ्तार है वो आई की है, ठीक है। और बोट को हम यहां से लेकर यहां तक सर्विस चलाते हैं, जैसे आप मनाली जाते हैं, मनाली के साथ और कहीं कहीं जगह पर जाते हैं तो आपको पता है कि वहां पर बोट सर्विस होता है, राफ्टिंग होता है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग सेवाएं होती हैं। तो मान लीजिए कि नदी जैसे यहां से राफ्टिंग आपने शुरू किया, बोट में बैठे अपने 4 रिश्तेदारों के साथ बैठे, ठीक है, अपने यार प्यार के साथ बैठे और आप राफ्टिंग में बैठ गए, आप वहां बोले कि हाँ भैया अब तेरा भाई राफ्टिंग करेगा, तो जो है नाव आपने ऐसी पकड़ी जिसकी खुद की कोई गति थी, मान लो x की गति थी, नाव यहां से लेकर यहां तक गई, ठीक है, x की रफ्तार से, धारा की गति कितनी है, y की रफ्तार से। फिर पहले आप नाव से यहां पर गए, चाय नाश्ता पानी किया और दोबारा आप यहां पर वापस चले आए, ठीक है। जब गए होंगे तो आपको काफी ज्यादा रफ्तार मिली होगी, खुद की भी और धारा की भी, और जब आप आए होंगे तो आपका रफ्तार कम हुआ होगा। आप गए और यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो d का है, तो आपका एग्जामिनर पूछता है कि बताओ ये जो d डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। यदि आपको जाने में और आने में जो टोटल टाइम लग रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि टोटल टाइम अगर आपको मान लीजिए कि t लग रहा है तो आपका रिलेशन कैसे निकालेंगे, आप अपना रिलेशन कैसे निकालेंगे, समझिएगा। जाने में और आने में मतलब आपका 2 कंडीशन दिया जाता है। 2 कंडीशन क्या दिया जाता है, कंडीशन नंबर 1 कि किसी पॉइंट से धारा की दिशा में गए और फिर आप उस पॉइंट पर वापस आ गए धारा की विपरीत दिशा में। इस हिसाब से अगर आपको टोटल टाइम t लगता है तो फॉर्मूला क्या होगा। फिर आपको बोलेगा कि किसी पॉइंट से आप धारा की दिशा में गए और आप वापस आ गए और वहां पर डिफरेंस ऑफ टाइम दिया जाएगा t, तो पूछेगा डिस्टेंस क्या होगा। मतलब अगर हम ऐसे कह सकते हैं तो 2 कंसेप्ट हमारे होते हैं, एक हमारा होता है टोटल टाइम, एक हमारा होता है टोटल टाइम और एक होता है हमारा डिफरेंस ऑफ टाइम। टोटल टाइम का मतलब क्या हो गया, जाने में और आने में। तो मान लो कि जाने में जो हमें वक्त लगा वो t1 लगा, ठीक है, और आने में जो वक्त लगा वो t2 लगा, और ये दोनों किसके बराबर है, ये दोनों हमारे t के बराबर है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमें जाने में t1 टाइम लगा है और आने में t2 टाइम लगा है तो ये दोनों टाइम किसके बराबर है, तो t के बराबर है, ठीक है। यहाँ जाने का भी समय मान लो जाने में लगे 2 घंटे, आने में लगे 3 घंटे, तो टोटल समय 5 घंटे के। अब यहाँ पर देखोगे तो टाइम जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो बोलोगे सर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, ठीक है। अब जब ये बंदा यहां से नीचे जा रहा था, ठीक, तो डिस्टेंस कितने की तय करेगा, तो बोलोगे सर डिस्टेंस हमारा d का तय करेगा। डिस्टेंस कितने का तय करेगा, तो d का। और जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो स्पीड क्या होगी, तो नाव की स्पीड और धारा की स्पीड, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो x प्लस वाई की होती है, तो बोलोगे टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे, t2 टाइम कौन सा टाइम है, यहाँ जब वापस आ रहा था तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, t2 टाइम बोलते हैं, ठीक है। वापस आने में जो है टाइम बराबर क्या होगा, तो बोलोगे सर डिस्टेंस, और स्पीड में क्या लिखोगे, तो स्पीड में लिखोगे कि जब वो वापस आ रहा था तो यानी वो अप स्ट्रीम में ट्रैवल कर रहा था, धारा के विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में उसकी स्पीड क्या होगी, तो x माइनस वाई की, यानी यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई, और ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा हमारे t के। आप देखिए तो d और d दोनों का कॉमन है तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा आपके टाइम के। x माइनस वाई से यहाँ पर गुना करेंगे तो बोलेंगे सर ये x माइनस वाई आ गया, x प्लस वाई से 1 पे गुना करेंगे तो x प्लस वाई आ गया। अब नीचे किसका गुना होगा तो वो देख लो, नीचे किसका गुना होगा तो वो देखो, x प्लस वाई को x माइनस वाई के साथ गुना करेंगे, ये नीचे आपस में गुना हो जाएंगे, सिंपल एलसीएम ले लिया हमने, बराबर हो जाएगा t के। आप बोलेंगे सर प्लस वाई से हमारा माइनस वाई खत्म हो गया, प्लस वाई से क्या हो गया, माइनस वाई खत्म हो गया, तो क्या बचा, d का हमारा d बचा, x इंटू एक्स कितना बचा, तो हमारा 2x बचा, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बराबर होगा किसके, टाइम के, ये बराबर होगा किसके, टाइम के। इसको एक स्टेप और लेकर चले जाओगे, इसको एक स्टेप और लेकर चले जाओगे, ठीक है, इसको चलो ऐसे ही रहने दो, इसको एक स्टेप और ना लेकर जाओ, इसको ऐसे ही रहने दो, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि 2dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर टोटल टाइम।
ठीक है। यानी जब भी आपको बोला जाएगा कि आप कोई जो है, मान लीजिए कि आप 50 के स्पीड से गए और 30 के स्पीड से आए, ठीक है, या आपकी धारा, आपकी नाव की स्पीड जो है वो 50 की है, धारा की स्पीड आपकी 30 की है, और दोनों समय जाने में लगे कुल मिलाकर 3 घंटे, तो पूछा जाएगा डिस्टेंस कितना है। या अगर आपको डिस्टेंस दे दिया गया तो आपसे टाइम पूछा जाएगा, ठीक है। तो हर बार आपको इतना समय ना लगाना पड़े तो आप सीधा का सीधा इस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। ये फॉर्मूला कैसे याद होगा वो मैं आपको बता देता हूं। आपका एग्जामिनर आपको देता है सवाल में बोलता है ये पॉइंट नंबर ए है और ये पॉइंट नंबर बी है, ठीक है। यहां से जो है बोट की स्पीड कितनी है और बोट किस दिशा में जा रहा है, तो बोट की स्पीड है 50 की, 50 मीटर प्रति सेकंड। वो किस दिशा में जा रहा है, तो ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बोला जाएगा स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, तो बोला जाएगा स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है 20 मीटर प्रति सेकंड की, और स्ट्रीम किस दिशा में जा रहा है, वो भी ए से बी की तरफ जा रहा है। एक व्यक्ति हमारा है मान लो मुनमुन, और मुनमुन जो है वो हमारा क्या करता है, ए से बी तक जाता है, बी से ए तक आता है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, तो 100 किलोमीटर की है। बताओ मुनमुन को जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, मुनमुन को टोटल टाइम कितना लगेगा बता दो, ठीक। 100 किलोमीटर की दूरी है, मुनमुन को यहां से लेकर यहां तक जाना भी है और वहां से लेकर यहां तक आना भी है। नाव की स्पीड 50 की है और धारा की स्पीड जो है वो 20 की है। हमसे पूछा गया है बताइए टोटल जो समय लगेगा मुनमुन को कितना लगेगा। तो आप बोलेंगे सर देखो हमने अभी तो पढ़ा था यहाँ पर कि जो टोटल टाइम होता है वो बराबर होता है 2dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पढ़ेंगे यहाँ पर क्या दिक्कत है, 2 का हम 2 लिख देंगे। डिस्टेंस कितना दिया गया है, 100 मीटर रख दीजिए, 100 किलोमीटर ना करके 100 मीटर रख दीजिए, ज्यादा आसान रहेगा, 100 मीटर रहेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस के जगह पर कितना रखेंगे, तो यहाँ पर हम 100 रख देंगे। x के जगह पर कितना रखेंगे, x का मतलब होता है यहाँ बोट की स्पीड और y का मतलब होता है स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। जहां जहां मैं x बोलूंगा मतलब बोट होगा, y बोलूंगा मतलब स्ट्रीम होगा। तो x के जगह पर हम यहाँ रख देंगे 50। बात करते हैं x के स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा 50 का स्क्वायर माइनस y कितना है, तो y हमारा 20 का स्क्वायर है, ठीक। अब यहाँ पर सॉल्व करिए तो आपका हो जाएगा 50 इंटू 2 100, तो आप बोलेंगे सर 100 इंटू 100, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आपको नहीं कैलकुलेट करने आता है तो आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। यानी 50 में से 20 घटाओगे तो आएगा 30 और 50 में 20 को जोड़ दोगे तो आएगा 70। दोनों जीरो से इसके दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे, 100/21। यानी आपका जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, तो 100/21। इतने सेकंड में आप क्या हो जाएंगे, तो वापस चले आएंगे। आपका जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 100/21। मेरी बात को समझे या नहीं समझे आप, तो यही बातें आपको स्पष्ट रूप से यहाँ लिखी गई हैं कि अगर टोटल टाइम जो लगता है बोट को वो t लगता है, तो आप डिस्टेंस के टर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर आप टाइम के टर्म में लिखना चाहें तो ये टाइम को यहीं रहने दो और यहाँ चले जाओ, तो 2 इंटू बोट इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई बोट का स्क्वायर माइनस स्ट्रीम का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो उसी के ऊपर हमारा ये सवाल था। सवाल क्या था कि अगर बोट की रफ्तार 50 की है, ठीक है, स्ट्रीम की रफ्तार 20 की है, कोई व्यक्ति ए से बी तक जाएगा, बी से ए तक आएगा, तो उस केस में जो उसको टोटल टाइम लगेगा वो लगेगा 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है, बता दीजिए कोई समस्या की बात यहाँ पे, ठीक। एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, चलिए दोबारा से पूछते हैं, आपको एक और सवाल देते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर पॉइंट नंबर ए है, हमें कहाँ पर जाना है, पॉइंट नंबर बी पर जाना है, ठीक है। पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी की दूरी कितनी दी गई है, तो बोला गया है 500 मीटर है। कितना बोला गया है, 500 मीटर। यहाँ पर जनाब जो है यहाँ बोट में बैठे हुए हैं। कौन बैठा हुआ है इस बार हमारे बोट में, तो मोदी जी बैठे हुए हैं। बोट की रफ्तार जो है वो है हमारी 100 मीटर प्रति सेकंड की, ठीक। और यहाँ पर गंगा जी में जा रहे हैं घूमने, यहाँ पर तो स्ट्रीम की रफ्तार उनकी कितनी हो गई, तो 30 मीटर प्रति सेकंड की हो गई। नाव भी इसी दिशा में जा रहा है, ठीक, और बोट भी इसी दिशा में जा रहा है, स्ट्रीम भी इसी दिशा में जा रहा है। बोला गया है बताओ मोदी जी जो है बनारस से निकले हैं और पटना पहुंचे हैं, और बनारस से पटना जाके और फिर पटना से बनारस आने में मोदी जी को जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, बता दीजिए। मोदी जी को टोटल टाइम कितना लगने वाला है, ठीक। बनारस से पटना गए और पटना से बनारस में आए, तो बताइए समय कितना लगेगा, ठीक है। नाव की स्पीड 100 की है, धारा की स्पीड 30 की है, इनके बीच की दूरी 500 मीटर की है, तो मोदी जी को कितना समय लगेगा।
तो आप बोलेंगे सर कोई बात नहीं, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, टोटल टाइम बराबर 2 इंटू डी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, 2 का मतलब हो गया यहाँ 2, डिस्टेंस कितना है तो बोलेंगे सर 500 मीटर, तो यहाँ 500 मीटर रखेंगे। स्पीड करते हैं x की बात, तो x की स्पीड कितनी है तो 100 हो जाएगा। ठीक, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी 100 के स्क्वायर में से किसको घटाना है तो 100 के स्क्वायर में से आपको 30 का स्क्वायर घटाना है। समझ में आ गया मेरी बात को? अब 100 के स्क्वायर में से 30 के स्क्वायर को घटाना है तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से लिख लो 2 इंटू 500 और इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। 100 में से पहले 30 को घटा दो तो कितना हो जाएगा 70, और फिर 100 में 30 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 130। दोनों जीरो से इसके दोनों जीरो खत्म। 500 इंटू 2 कितना आ जाएगा तो बोलोगे सर 500 इंटू 2 1000, और बट्टे में कितना 1391। इतने सेकंड में वो क्या हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। 1000/91 सेकंड में वो क्या आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। स्पष्ट रूप से है, क्लियर है, कोई दिक्कत है, स्पष्ट है आपको? क्लियर है, बता दीजिए। चलिए, अब मान लीजिए ये तो सवाल हमारा ठीक है, ये हमारा टाइप नंबर क्या था 1 था। अब इसमें एक और कैटेगरी आपको आ जाएगी, फिर उसके बाद आपको पूछा जाएगा इसमें बी नंबर सवाल, आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी, आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी। जैसे मान लो कि ये जो 2 सवाल हमने आपको दिए गए थे, ठीक है, ये 2 सवाल में आपका एवरेज स्पीड अगर आपका एग्जामिनर पूछ ले तो क्या होगा। एवरेज स्पीड आपसे कैसे पूछेगा, औसत चाल कैसे पूछेगा, वो देखिए। वो बोलेगा कि मोदी जी 50 के स्पीड से गए, धारा की स्पीड 20 है, दोनों के बीच में दूरी 100 मीटर की है, तो बता दो औसत जो चाल होगी वो क्या होगी, एवरेज स्पीड जो होगी वो क्या होगी। समझिएगा, एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत की बात नहीं, देखो हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे एवरेज स्पीड पूछा गया है, ठीक है। और टाइम स्पीड डिस्टेंस में बकायदा हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन कितना, टोटल टाइम, कि हमको टोटल डिस्टेंस कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा। अब ऐसा मत कर देना यहाँ पे कि टोटल डिस्टेंस को यहाँ टोटल 100 और 100 200 ले लिया और टोटल टाइम, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर सोचो कि बिना टाइम निकाले हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, बिना टाइम निकालना हो तो हमें कैसे निकालेंगे। तो जरा मेरी बात को समझना, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, 2dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, तो टाइम होता है। आप इस डिस्टेंस को यहीं पे रहने दो, ठीक है। आप इस डिस्टेंस को क्या करो यहाँ पे, 1 मिनट, ठीक। अब आप खुद मुझे बताओ यहाँ पे कहाँ गया आपका, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डी डिस्टेंस जाने का और डी डिस्टेंस आने का। यानी यहाँ पर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2d, ठीक, कि हम जो डिस्टेंस गए वो कितना गए, तो 2d गए। और बात करते हैं उसके बाद टाइम की, तो टाइम का वैल्यू इतना सारा है, तो ये सारा वैल्यू क्या लिख दो यहाँ पर लिख दो, यानी बोलोगे 2dx, ठीक, और डिवाइड करेंगे किसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ। तो बोलेंगे सर 2d से 2d खत्म और ये ऊपर चला जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, ये क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। तो यही बात आपके शीट में यहाँ पर लिखी गई है, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि जब हमें औसत स्पीड निकालनी होगी तो हम क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b, बी स्क्वायर माइनस रोहित कुमार कहते हैं सर प्लीज एक्सप्लेन बोट एंड स्ट्रीम स्टार्टिंग से। रोहित यहीं करने तो बैठे हैं, कोई बच्चा 10:30 में आएगा, कोई बच्चा 10 बजे आएगा और हम बैठ के उसको स्टार्टिंग से पढ़ाते रहेंगे। हमारा और कोई काम धंधा थोड़ी है, दुनिया के सबसे बिजी पर्सन तो आप ही हैं, हम तो निठल्ले बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। टाइम से आया करिए क्लास में। अब सवाल को देखिए, यहाँ पे एवरेज स्पीड बोला गया है बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, 2b हो गया, ये हमसे बोला गया है। कैसे निकालेंगे, दोबारा से हम आपको एक एक कंसेप्ट को बता रहे हैं, समझिएगा, ठीक। दोबारा से एक एक बातों को हम जानते हैं। जैसे मान लो दोबारा से हमें जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, ध्यान हमें ये रखना है कि मान लो ये हमारा पॉइंट नंबर ए है और ये हमारा पॉइंट नंबर बी है, ठीक। और पॉइंट नंबर ए से बी में मान लो यहाँ पर बोट की जो रफ्तार है वो कितनी है, तो x है। स्ट्रीम की जो रफ्तार है वो कितनी है, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, देखिए y है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है
है वो कितना है, तो d है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, d है। अब बात करते हैं यहाँ पर पहला सवाल आपका एग्जामिनर पूछेगा, वो पूछेगा बताओ टाइम तुमको कितना लगेगा। तो अगर वो हमसे टाइम पूछता है तो हम क्या बताएंगे, तो टाइम बराबर बोलेंगे सर 2dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा हो गया क्या, तो टाइम हो गया। ठीक, पहला सवाल। अब दूसरा जो है हमसे पूछेगा, मान लो कि ये तो तुम्हारा टाइम हो गया, ठीक, तुम हमको बताओ एवरेज स्पीड। तुम हमको क्या बताओगे, तो एवरेज स्पीड बताओगे। आप बोलेंगे सर ठीक है, एवरेज स्पीड बताना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस और ये वाला टाइम यहाँ चलाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो इसी को एक स्टेप बढ़ाओ ना, मान लो टाइम के जगह पर, देखो यहीं पर टाइम के जगह पे आप t लिखते हैं और 2d में क्या हो गया, ये टोटल डिस्टेंस हो गया इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक काम करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को यहाँ लेके चले जाओ, ठीक, और टाइम को यहाँ नीचे लेके चले आओ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 2d को 2d रहने दो और ये x को नीचे लेके चले आओ। मैंने कहा इसको ऊपर भेजा, x को नीचे भेजा, 2d यहीं रहने दिया, डिस्टेंस और टाइम यहाँ आ गया। तो 2d क्या है, टोटल डिस्टेंस है, और t क्या है, टाइम है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या बन गया, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी आ गई, तो बोलोगे सर एवरेज स्पीड की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, टी आ गया। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब किसी बिंदु से किसी दूसरे बिंदु पर कोई वस्तु जाती है, कोई नाव जाती है, जहां पर नाव की स्पीड x है, धारा की स्पीड y है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है, तो हमारा टाइम कितना होगा, तो हमारा टाइम 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। और हमारा जो एवरेज स्पीड होगा वो कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। टी कह रहे हैं, माफ करिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। ये क्लियर है आप लोगों को, ये दोनों बातें क्लियर हैं, ठीक है, ये दोनों बातें क्लियर हैं। तो उसी तरीके से मैंने इस वाले सवाल में आपसे पूछा था, इस वाले सवाल में मैंने क्या पूछा था, धारा की स्पीड 50 की है, ठीक है, सॉरी नाव की स्पीड 50 की है, धारा की स्पीड 20 की है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर है। तो पहली बात तो टाइम कितना लगेगा, तो आप लोगों ने बता दिया था 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकाला, आपका आया उत्तर 100/21। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ एवरेज स्पीड कितना होगा, इसी वाले कंडीशन में एवरेज स्पीड कितना होगा। सिर्फ कंडीशन इतना है, सिर्फ कंडीशन आपका इतना दिया गया है और आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि आपका एवरेज स्पीड कितना होगा बता दीजिए। आप क्या बोलेंगे, आप सिंपल सा क्वेश्चन बोलेंगे, बोलेंगे सर देखो एवरेज स्पीड निकालना है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा, और कुछ नहीं। ना हमें यहाँ पर डिस्टेंस की आवश्यकता है कि वो कितना दूरी गया है, ना हमें यहाँ पर टाइम की आवश्यकता है। मतलब सिंपल आपको बोले ना, देखो एक सजा सजाया क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको, क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, देखो यहाँ पर बोलेगा कि ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, आप यहाँ की बोट की जो रफ्तार है वो कितनी है, तो बोट की रफ्तार आपको बोलेगा 50 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बोलेगा स्ट्रीम की रफ्तार कितनी है, धारा की रफ्तार कितनी है, तो मान लो आपको बोलता है 30 मीटर प्रति सेकंड है। इनके बीच की दूरी जो है वो दी ही नहीं गई है, मान लो यहाँ पर डी नाम की दूरी है। आपका एग्जामिनर दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। आपको बोला जाता है कि जिस दिशा में नाव जा रही है उसी दिशा में धारा भी जा रही है। आप मुझे बताओ कि आपका एवरेज स्पीड कितने का होगा, कब, जब आप ए से बी तक गए, जब आप ए से बी तक गए और बी से ए तक आ गए, तो बोलोगे सर एवरेज स्पीड का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ये कब हम लेते हैं, टोटल टाइम के केस में लेते हैं। कब लेते हैं, टोटल टाइम के केस में। x की वैल्यू कितनी हो गई 50, तो 50 का स्क्वायर में से कितना घटाएंगे, 30 के स्क्वायर को घटाएंगे और भाग करेंगे किससे, तो 50 से करेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 50 में से 30 घटाओ तो 20, 50 में 30 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 80, और भाग करेंगे किसके साथ, 50 के साथ, ठीक है। जीरो से हमारा जीरो खत्म, 5 से काटेंगे तो 16 बार में, उत्तर कितना आएगा, तो 32 मीटर पर सेकंड। 32 मीटर पर सेकंड क्या होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर सीट में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला गलत है क्या, नहीं भाई मेरे वासीम अख्तर, कैसे गलत है, कहाँ गलत है शीट में, आप बताओ। बस शीट में जो है कहीं पर कोई गलती नहीं है, सही तो लिखा है बी। शीट में यहाँ पर जो 2b है ना, मुझे लग रहा है उसको हटाना पड़ेगा आपको।
शीट में आपको यहाँ पर 2b हटाना पड़ेगा क्योंकि आपने टोटल डिस्टेंस नहीं लिया है ना। एवरेज स्पीड का मतलब यहाँ पर ये होता है, देखेंगे यहाँ पर ये जो 2 है ना 2 हटा देंगे क्योंकि एवरेज स्पीड में आपने जो है 2 नहीं लेना है। एवरेज स्पीड में आपने 2 नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर ये 2 हटा दीजिए क्योंकि आप जो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता यहाँ 2 रहेगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा गड़बड़ी है, उसको करेक्ट कर लेंगे। इसीलिए तो मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया यहाँ पे, इसीलिए हमने आपको यहाँ प्रूफ करके बता दिया है कि अगर मानो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया। देखो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, ऐसे समझो, एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना है, तो डी डिस्टेंस गए हो और डी डिस्टेंस आए हो, तो टोटल डिस्टेंस तो तुम्हारा हो गया 2d। और t क्या है, तो टोटल टाइम है, और वो टोटल टाइम का फॉर्मूला इतना दिया गया है, जहां पर मैंने आपको टोटल टाइम का यहाँ फॉर्मूला रख दिया था। तो 2d से हमारा 2d कट गया और हमारा आंसर आएगा x² - y² अपॉन x। ठीक है, तो वहां 2b को काट देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, टाइपिंग की मिस्टेक हो जाती है। तो दोबारा से हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। आपने क्या क्या पॉइंट पढ़ा, पहले आपने पढ़ा कि बोट क्या होता है, सॉरी स्ट्रीम क्या होती है, स्ट्रीम की परिभाषा पढ़ी। फिर आपने पढ़ा डाउन स्ट्रीम क्या होता है, फिर उसके बाद आपने पढ़ा अप स्ट्रीम क्या होता है, फिर उसके बाद आपने ये पढ़ा कि यहाँ पर डाउन स्ट्रीम का वैल्यू दे और अप स्ट्रीम का वैल्यू दे। देखो दोबारा से एक बार क्विक में रिवाइज करवा दे रहा हूँ मैं, समझते चलो मेरी बात को, इस पॉइंट पे आने के पहले एक एक बात को, क्योंकि ये बोट एंड स्ट्रीम ऐसा है जो हैवी कंफ्यूजन देगा। हैवी मतलब बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले आपने ये पढ़ा कि बोट की रफ्तार को हम क्या मानते हैं, तो बोट की रफ्तार को हम b मानते हैं। फिर आपने पढ़ा हम स्ट्रीम की रफ्तार को क्या मानते हैं, तो स्ट्रीम की रफ्तार को हम s मानते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर आपने उसके बाद पढ़ा कि अगर हमें डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, समझते चलेंगे, एक एक बात को हम रिकैप करते हैं। तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या होती है, बोट में स्ट्रीम की वैल्यू को जोड़ देना होता है। ठीक, फिर आपने उसके बाद पढ़ा पॉइंट नंबर 4, अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है। तो अप स्ट्रीम की स्पीड जो है रिवाइज करते चलेंगे, बोट के स्पीड में से इसको घटा देते हैं। फिर पॉइंट नंबर 5 आपने पढ़ा है कि अगर मुझे बोट की रफ्तार निकालनी होगी और डाउन और अप दिया गया होगा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। फिर पॉइंट नंबर आपने 6 पढ़ा, और वो क्या पढ़ा कि अगर मुझे यहाँ पर स्ट्रीम की रफ्तार निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, बोट में से, सॉरी डाउन में से जो है अप को घटा के आधा कर दूंगा। ये बातें आपने पढ़ी थी इस तरीके से। ठीक है, बोट स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, फिर बोट और स्ट्रीम आपने पढ़ा था कि नहीं। बोट निकालना है, दोनों को जोड़ के आधा, स्ट्रीम निकालना है आधा। फिर आपने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम। यहाँ पर आपने पढ़ा था टोटल टाइम कि जब कोई सामान जो है, ठीक है, आपने यहाँ पर, मैं इसको अलग पन्ने पे लिख देता हूँ, आपने ये पढ़ा कि जब कोई वस्तु ए से बी तक जाती है, समझेंगे, ए से बी तक जाती है, एक्स जो रफ्तार है वो किसकी रफ्तार है, बोट की रफ्तार है। ठीक है, y जो रफ्तार है वो किसकी रफ्तार है, स्ट्रीम की रफ्तार है। और d नाम का इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस है। वो d कुछ भी हो सकता है, बोट भी इसी दिशा में, स्ट्रीम भी इसी दिशा में। तो उस केस में आपने यहाँ पढ़ा है, जरूरी नहीं है एक ही दिशा हो, अलग अलग दिशा भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है नाव इधर से जा रही है, धारा उधर से आ रही है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। बस बोट की रफ्तार देगा और स्ट्रीम की रफ्तार देगा, दिशा नहीं भी देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो नाव उसके दिशा में जा रही है जिस दिशा में धारा है, लेकिन जब उल्टा आती है तो उसके विपरीत ही दिशा में आती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो दोनों किस दिशा में हैं। तो यहाँ पर सेम एरो लगाने का जरूरत भी नहीं बनता है कि सेम एरो लगा दें। अब हमने यहाँ से पॉइंट नंबर ये कितना था, 6 पॉइंट यहाँ पढ़ लिए थे, 7वां पॉइंट हमने यहाँ पढ़ा। 7वां पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, 7वां पॉइंट में हमने पढ़ा कि अगर हमें टोटल टाइम लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा 2dx अपॉन x² माइनस y², x² अपॉन y²। ये हमने पढ़ा पॉइंट नंबर 7। जहां पर ये जो t है, ये t क्या है, तो हमने पढ़ा था कि ये t जो है वो हमारा टोटल टाइम है, कुल समय है। ठीक, अब उसके बाद पॉइंट नंबर 7 पढ़ लिया, तो फिर हम आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। और पॉइंट नंबर 8 हमने यहाँ क्या पढ़ा था, तो पॉइंट नंबर 8 को भी नोट कर लो। पॉइंट नंबर 8 हमने पढ़ा था औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किस केस में, तो इसी वाले केस में कि जब कोई नाव x के स्पीड से जाए, धारा की स्पीड y हो, सभी के बीच की डिस्टेंस d हो, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो बोलेंगे सर जो एवरेज स्पीड होगा वो होगा x² माइनस y² अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, ये अब तक हमने जो है वो बातें पढ़ी हुई है।
ठीक, ये अब तक हमने बातें पढ़ी हुई है। ठीक, अब यहां पर जो हमारा समय था ये कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम था। ये क्या था? कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम, जब हमारा जाने और आने में दोनों का समय लगा हो, कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम जब दिया गया हो तो। ठीक, यहां पर करेक्ट करेंगे। अब हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम। अब हम क्या पढ़ेंगे? तो कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम, यानी अब हम पॉइंट नंबर 7 और 8 के बाद पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 9। और पॉइंट नंबर 9 की थ्योरी वापस से आपके शीट में दी गई है, वो थ्योरी जरा देखिए। तो उसके लिए आपको ये पॉइंट नंबर 2 पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, इंग्लिश में भी पढ़िए, हिंदी में भी पढ़िए, और फिर समझिए कि क्या लिखा हुआ है। एक बार मैं चाहता हूं खुद से आप अपने मन में पढ़ें ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। पॉइंट नंबर बी को पढ़िए, बार बार पढ़िए, बहुत अच्छी पॉइंट है, बहुत अच्छी बात लिखी गई है, पढ़ लीजिए एक बार। अब पॉइंट नंबर बी को जब आपने पढ़ा तो आपने क्या देखा? आपने यहां पर देखा है कि यदि इफ इट टेक्स टी आवर मोर टू गो टू अ पॉइंट अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम, ठीक है, इन द सेम डिस्टेंस, तो उस केस में डिस्टेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा? ठीक है, और उसके बाद इसके बाद भी कोई पॉइंट है तो नहीं, इसके बाद कोई पॉइंट नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है, आप इस बात को समझिए। कहने का मतलब देखो, जैसे मानो मैं एक सिंपल सा बात कहता हूं कि मुझे धारा की दिशा में जाना है। आप सभी जो है ना, आप लोग एकदम टाइम स्पीड डिस्टेंस से एकदम प्यार सा, मतलब ऐसा पढ़ो कि प्यार सा हो जाए, मतलब उससे नफरत ना हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि कंसेप्ट आपका पीछा कर रहा है, आप कंसेप्ट का पीछा कर रहे हो, इस बात को समझो। जैसे मैं आपसे सबसे पहला पॉइंट पूछना चाहता हूं, ठीक है, कि जब पहला पॉइंट मेरा, आप सभी अभी कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ठीक है, मैंने पहला पॉइंट आप सभी से पूछा कि बताओ जब नाव धारा की दिशा में जाती है, ठीक है, जिस दिशा में धारा है उसी दिशा में अगर नाव बहेगी तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी? ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? सर उसकी स्पीड ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसको धारा की भी स्पीड मिल जाती है। उसी तरीके से जब कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में आती है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी? तो विपरीत दिशा में आ रही है मतलब उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब मुझे मान लो यहां से पटना जाना है, ठीक है, और यहां से पटना ही नदी का बहाव भी है और मुझे भी उस दिशा में जाना है, तो मेरी रफ्तार 50 की है, धारा की रफ्तार 30 की है, 80 हो गई। और मान लो यहां से वहां तक 80 मीटर का रास्ता है और स्पीड भी 80 मीटर पर सेकंड है, तो मैं 1 सेकंड में यहां से पटना पहुंच जाऊंगा ना। लेकिन जब मुझे वहां से यहां पर आना होगा, मेरी रफ्तार 50 की होगी, ठीक है, और धारा की जो स्पीड होगी वो 30 की होगी। तो मुझे धारा क्या करेगा? वहां पुश करेगा, वहां आने नहीं देगा। तो मेरा जो स्पीड होगा वो कितने का होगा? तो 50 में से 30 को घटा देंगे तो 20 की स्पीड आ जाएगी। और डिस्टेंस कितने की है? तो 100 मीटर की है। इस हिसाब से मुझे लगेंगे 5 सेकंड। यानी हम ऐसा कह सकते हैं, जब हमारी स्पीड ज्यादा होती है तो समय कम लगता है, और जब हमारा स्पीड कम होता है तो समय ज्यादा लगता है। यानी जब कोई नाव, आप कॉपी में नोट बनाकर लिखिए जो मैं बोल रहा हूं, कि जब कोई नाव धारा के दिशा में जाता है तो वह कम समय लेता है, और जब कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में जाता है तो वो ज्यादा समय लेता है। यानी 2 पॉइंट्स की दूरी है। अगर हम बात करेंगे यहां पर, मान लीजिए यहां पर ये 2 पॉइंट हैं, ये पॉइंट नंबर ए है और ये पॉइंट नंबर बी है। नाव की स्पीड x की है जो इसी दिशा में है, धारा की स्पीड y की है जो इसी दिशा में है। तो यहां पर जो समय लगेगा ना, जैसे मानो यहां से यहां जाने में हो सकता है 2 घंटे लगे, लेकिन जब नाव हमारा उधर से आ रहा होगा, ठीक है, जब नाव हमारा उधर से चल रहा होगा और धारा इधर से बह रही होगी, तो 2 घंटे से ज्यादा समय लगेगा। कभी भी इस बात का ध्यान रखना, 3 घंटे लग सकते हैं, 4 घंटे लग सकते हैं, 5 घंटे लग सकते हैं, लेकिन कभी भी वो समय ज्यादा लगेगा। यानी इसी केस को दर्शाया गया है डिफरेंस ऑफ टाइम के माध्यम से। डिफरेंस ऑफ टाइम में क्या कहा जाता है? डिफरेंस ऑफ टाइम में हमें ये कहा जाता है, टोटल टाइम में क्या कहा जाता है कि दोनों समय को जोड़ दो, ठीक है। और डिफरेंस ऑफ टाइम में क्या कहा जाता है वो भी देख लो। बोला गया है ये x है और ये y है, ये x बोट की स्पीड है और ये y हमारी स्ट्रीम की स्पीड है।
जब आप जो है इस दिशा में गए तो आपको समय कितना लगा t1, और जब आप यहां पर आए तो आपको समय कितना लगा t2। आने में ज्यादा समय लगेगा, जाने में कम समय लगेगा, यानी यही बात बोला गया है व्हेन इट टेक्स t आवर मोर देन कमिंग देन गोइंग, जब उससे कुछ समय ज्यादा लगता है, यानी यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टाइम है। डिफरेंस ऑफ टाइम अगर t के बराबर है तो हमसे पूछा गया है ये t का जो मान होगा वो कितना होगा, ये जो t का जो मान है वो कितना होगा, ये पूछा गया है। सम ऑफ टाइम दिया गया था तो t1 प्लस t2 बराबर t होता था। अब डिफरेंस ऑफ टाइम बोला गया है तो t2 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। तो ये डिफरेंस ऑफ टाइम। अब डिफरेंस ऑफ टाइम यहाँ बोला गया है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ये क्या है, हमारा कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम है, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस इन टाइम है। ठीक, जब जाने में कम समय लगे और आने में ज्यादा समय लगे तो हम कैसे काम करेंगे, तो बताओ टाइम बराबर क्या होता है। तो बोलोगे सर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितने की है, d की है, तो डिस्टेंस। t2 कौन सा टाइम है, तो t2 आने का टाइम है। t2 कौन सा टाइम है, तो आने का टाइम है। और आते वक्त उसकी रफ्तार क्या होगी, तो आते वक्त उसकी रफ्तार कम की होगी। ठीक है, t1 बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो गया। अब t1 कौन सा टाइम है, तो जाने का टाइम है, और जाते वक्त उसकी स्पीड क्या होगी, तो x प्लस वाई होगी। आप ऐसे भी समझ लो यहाँ माइनस होगा तभी तो इसकी वैल्यू, देखो डिनोमिनेटर में वैल्यू माइनस में होगा, माइनस में होगा तो ऊपर ज्यादा वैल्यू आएगा, तभी तो ज्यादा वाली वैल्यू कम वाली वैल्यू को घटा पाएगी, और वो किसके बराबर होगा, t के बराबर। सेम तरीके से यहाँ पर d को आप जब कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई आ जाएगा, और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई आ जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, तो t के बराबर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर आपको देखो d तो बाहर रहेगा, ठीक। x प्लस वाई को 1 के साथ गुना करोगे तो x प्लस वाई आएगा, x माइनस वाई को 1 के साथ गुना करोगे तो माइनस x माइनस वाई आएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। एक एक स्टेप आपको समझा रहे हैं, पता है क्यों, ताकि आप इस कंसेप्ट को समझ पाएं। अब यहाँ पर खुद देखेंगे तो d का हमारा d हो जाएगा, x प्लस वाई हमारा यहीं पर रहेगा, ये माइनस x हो गया, ये प्लस वाई हो गया। डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, t के। यहाँ पर याद रखना जो कैपिटल वाला t है वो क्या है, डिफरेंस ऑफ टाइम है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर x से x कट गया तो आ गया d, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या क्या आ गया, तो d आ गया हमारा, और y इंटू वाई प्लस वाई कितना आ गया, 2y आ गया, ठीक है। y प्लस वाई क्या आ गया, 2y आ गया, तो 2y है और d है तो क्या लिख सकते हैं, 2dy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर t, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर t। तो हमने यहाँ पर बस ये सीखा, देखो दोनों केसेस में क्या क्या फर्क है, तो दोनों केस में बड़ा एक प्यारा सा फर्क है। और दोनों केस में फर्क ये है कि जब आप यहाँ से यहाँ तक जाते हैं a और b के रफ्तार, माने मान लो पॉइंट a है और ये पॉइंट b है, पॉइंट a से जब आप x के रफ्तार से नाव है, y के रफ्तार से क्या है, स्ट्रीम है, ठीक है। a के रफ्तार से क्या है, नाव है, और y के रफ्तार से क्या है, यहाँ पर देखते चले बोट है। डिस्टेंस यहाँ पर d है। तो अगर हमसे देखेंगे, अगर हमसे ये बोलता है सम ऑफ टाइम, या अगर हमसे बोलता है मान लो टोटल टाइम, दोनों को एक साथ लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहेगा। एक हमसे पूछेगा टोटल टाइम और एक हमसे पूछेगा जनाब डिफरेंस ऑफ टाइम। एक हमसे पूछेगा टोटल टाइम और एक हमसे पूछेगा डिफरेंस ऑफ टाइम। तो जब हमसे टोटल टाइम पूछेगा तो बोलेंगे टाइम जो होगा वो बराबर होगा 2dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और जब हमसे डिफरेंस ऑफ टाइम पूछेगा तो टाइम बराबर हो जाएगा 2dy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा, तो मेरे भाई बस आप छोटा सा ध्यान रखो, टोटल के केस में नाउ की देखो दोनों फॉर्मूला सेम है, दोनों फॉर्मूला सेम है, 2 है तो 2 है, d है तो d है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है, माइनस वाई स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर है। जो चेंज है वो यहाँ पर है, और कहाँ पर चेंज है, तो यहाँ पर, यहाँ x है तो यहाँ पर y है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब टोटल टाइम बोलेगा तो x लिखेंगे और जब डिफरेंस ऑफ टाइम बोलेगा तो y लिखेंगे। टोटल टाइम बोलेगा तो x लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ टाइम बोलेगा तो जनाब y लिखेंगे। क्लियर हो रहा है आपको, बताइए, स्पष्ट रूप है, स्पष्ट कह रहे हैं, आपको ये क्लियर है। अब जैसे यहाँ पर मुझसे मान लो एवरेज स्पीड पूछा जाता था, मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने सबके प्रूफ दिए हैं। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या बता देते थे, तो एवरेज स्पीड, यहाँ चलो एवरेज स्पीड को हटा ही दो, बस यही दोनों बातों को ध्यान रखो।
ठीक है, यही दोनों बात को ध्यान रखो। सिर्फ एवरेज स्पीड इसमें निकलेगा, इसमें नहीं निकलेगा, क्योंकि ये डिफरेंस ऑफ टाइम है, और एवरेज स्पीड किस में निकलता है, टोटल टाइम में निकलता है। तो इसके ऊपर सवाल क्या आएगा वो भी देख लो। इसके ऊपर आपका एग्जामिनर आपको सवाल देगा, और वो सवाल कुछ ऐसा देगा कि ये तुम्हारी दो रेखाएं हैं, रेखा एक मतलब पॉइंट है, दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है। तुम्हारा जो बोट है वो बोट का रफ्तार कितना है, मोदी जी फिर से सवार हो गए, इस बार जम्मू कश्मीर के लिए सवार हो गए, उनका जो रफ्तार है वो है 50 मीटर पर सेकेंड, और जो धारा की स्पीड है वो कितनी है, सेम तरीके से धारा की स्पीड 30 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। धारा की स्पीड इतनी हो गई, दोनों के बीच में डी नाम का डिस्टेंस दिया गया है, डी डिस्टेंस कितने के बराबर है, तो आप ऐसा कह सकते हो 1000 मीटर के बराबर है। सवाल में बोला गया है जो डिफरेंस इन टाइम है ना, वो कैलकुलेट करिए कि डिफरेंस इन टाइम कितना होगा, ठीक है। जो उनको जाने में समय लगा और जो उनको आने में समय लगा, इन दोनों समय का अंतर कितना है, इन दोनों समय का अंतर कितना है। तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर अभी तो पढ़े हैं टाइम बराबर क्या पढ़े हैं, 2dy। x तब लेते हैं जब सम ऑफ टाइम होता है, और y कब लेते हैं जब डिफरेंस ऑफ टाइम होता है। तो टाइम बराबर 2dy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2dy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी यहाँ पर रखेंगे 2 के जगह पर 2, डिस्टेंस के जगह पर रखेंगे 1000, y के जगह पर कितना रखेंगे, तो y के जगह पर हमारा बोला गया है स्ट्रीम, यानी यहाँ पर 30 रखेंगे। साथ में यहाँ पर x माइनस वाई की पूछी गई है, तो 50 के स्क्वायर में से कितना घटाएंगे, तो 30 का स्क्वायर घटाएंगे। सेम तरीके से यहाँ लिखिए 2 इंटू 1000 इंटू कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 1000 इंटू 30, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 50 में से 30 घटाइए तो 20 आएगा, और 50 में 30 जोड़ दीजिए तो 80 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर हल करिए आराम से, बड़े प्यार से। दोनों जीरो से आप जो है दोनों जीरो को काट सकते हैं, 2 से आप 2 को भी काट सकते हैं, 2 से आपका 4 बार में, 2 से आपका 5 बार में, तो आप बोलेंगे ठीक है, फिर 2 से आपका 2 बार में, और 2 से आपका 15 बार में, 75/2, और 75/2 कितना होगा, तो 37.5 आपका समय लगेगा। डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है, तो 37.5 सेकंड, 37.5 सेकंड का आपका अंतर आएगा। दोनों समय में जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 37.5। 125 कैसे आ रहा है मेरे भाई, 2dy। बहुत बच्चों ने क्या किया है पता है, यहाँ पर हो सकता है x की वैल्यू ले ली होगी, क्योंकि उनके दिमाग में अभी भी वही चल रहा है 2dx। ठीक है, अरे भैया डिफरेंस इन टाइम पूछे हैं, 2dy आएगा, सम ऑफ टाइम्स पूछते हैं ना तो x आता। ये इतना कंफ्यूजन मत रखो, चंद फॉर्मूले हैं उनमें कंफ्यूज हो रहे हो। 2 ही तो फॉर्मूला पढ़ाया, एक टोटल टाइम का पढ़ाया था और यहाँ पर ये पढ़ाया था। 50 से 30 20 हो गया, 80 हो गया, 0 से 0 खत्म कर दिया, 2 0, 2 से 2 खत्म हो गया, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 2 बार में, 15 बार में, 75/2 37.5 आएगा। 2 ही तो बातें पढ़ाई आपको, और वो दोनों बातें क्या पढ़ाई, इसी में कंफ्यूज हो जाते हो। मैंने कहा टोटल टाइम पूछेगा तो x लेना, डिफरेंस ऑफ टाइम पूछेगा तो y लेना। सवाल में हमसे आपसे डिफरेंस ऑफ टाइम पूछा गया है, ये डिफरेंस इन टाइम कितना का आएगा, तो आपको y की वैल्यू लेनी थी ना, आपको y की वैल्यू लेनी थी, आपने x की वैल्यू क्यों ली, ये आपकी गलती थी। ठीक है, देखिए दोबारा से एक और सवाल को देखिए। हमारा बोला गया है यहाँ पर पॉइंट नंबर ए है और ये बोला गया है पॉइंट नंबर बी है, समझे। यहाँ पर हमसे बोला गया है बोट की जो रफ्तार है वो कितने की है, तो बोट की रफ्तार हमारी 20 मीटर प्रति सेकंड की है। फिर हमसे बोला गया हमारी जो स्ट्रीम की रफ्तार है वो कितने की है, तो स्ट्रीम की रफ्तार हमारी 2 मीटर पर सेकंड की है। ठीक, और यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया गया है, हमें डिस्टेंस की वैल्यू बोली गई है 1800 मीटर है, 1800 मीटर है। पूछा गया है बताओ डिफरेंस इन टाइम क्या होगा। डिफरेंस इन टाइम का मतलब जब तुम गए तो तुम्हें कुछ समय लगा होगा, जब तुम आए तो तुम्हें कुछ समय लगा होगा, दोनों समय में, ठीक है, दोनों में जो है तुम्हें समय का जो अंतर है वो कितना है बता दो। डिफरेंस इन टाइम कितना है बता दो। ठीक है, डिफरेंस इन टाइम कितना है बता दो। आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर डिफरेंस इन टाइम अभी तो पढ़े हैं, टाइम बराबर 2dx लिखेंगे कि y, डिफरेंस बोला है तो y लिखेंगे, डिवाइड करेंगे किसके साथ, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ। 2 के जगह पर 2 रखेंगे, डिस्टेंस के जगह पर कितना रखेंगे, तो 1800 मीटर रखेंगे। समझ में आ गया बात। y के जगह पर किसकी स्पीड रखेंगे, तो धारा की यानी 2 की।
ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितने की है तो 20 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितने की है 2 का स्क्वायर। यहाँ पर बोलेंगे 2 इंटू 1800 इंटू कितना लिख देंगे 2, और बट्टे में 20 में से 2 गया तो आ जाएगा 18, और 20 में से 2 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 22। 18 से तुम्हारा 18 खत्म, 2 से काटोगे तो 11 बार में कटेगा, उत्तर आ जाएगा 200/11। 200/11, 200/11, 2000 नहीं 200/11। क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया आपका डिफरेंस इन टाइम हो गया। अब ये 2 पॉइंट मुझे लगता है आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। अब आपके सामने आता है, ठीक है, अब आपके सामने आता है पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट नंबर 3 के बाद आता है पॉइंट नंबर 4। अब ये दोनों पॉइंट अगर आपको अभी पढ़ा दिया ना तो आपका दिमाग हो जाएगा हैंक, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मेंस के लेवल के पॉइंट है। मेंस लेवल पॉइंट में मतलब हम इनको पढ़ेंगे जरूर, लेकिन अभी तुरंत नहीं पढ़ेंगे। जब अपने पहले दोनों टाइप पर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे तो पढ़ेंगे कि पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है और पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है। तो पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 को हम लोग होल्ड पर रखते हैं, और फिर उसके बाद अभी कुछ सवालों को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे कुछ क्वेश्चंस क्लियर हो जाए, हमारे कुछ डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक सवालों से। कुछ बेसिक सवाल को लगाएंगे और तब हम पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एकदम बेसिक सवाल आपके सामने है। सवाल में बोला गया है, ठीक है, कि यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल व धारा के अनुकूल तैरते हुए समय तैराक की चाल ज्ञात कीजिए, कितना होगा। यानी आपसे बोला गया है बताओ यहाँ पर, ठीक है, स्पीड ऑफ स्विमर पहले अगेंस्ट द स्ट्रीम, धारा के विपरीत, यानी अगेंस्ट द स्ट्रीम किसको कहते हैं तो अगेंस्ट द स्ट्रीम जो है वो हम बोलते हैं अप स्ट्रीम को, समझना। अगेंस्ट द स्ट्रीम किसको बोलेंगे तो बोलेंगे अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में, और अलोंग द स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अलोंग का मतलब धारा की दिशा में, यानी इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो पहले हमें किसका रफ्तार बताना है, पहले जो है हमें धारा के विपरीत बताना है और फिर हमें धारा के अनुकूल बताना है। तो आप लोग मुझे इसका आंसर बताओ कितना होगा। चलो आंसर बताओ कितना होगा। ठीक, आप बोलेंगे सर अप स्ट्रीम बताना है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है बोट में से स्पीड को, बोट में से स्ट्रीम को घटा दीजिए। बोट की रफ्तार 9 की है, इसकी रफ्तार 5 की है, तो हम क्या करेंगे 9 में से 5 को घटा देंगे। दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में है तो आंसर भी किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। और हमसे अगर डाउन पूछा जाएगा तो 9 में 5 को जोड़ देंगे तो उत्तर कितना आएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 और 14 क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो गया वो क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखो, यहाँ पे सवाल बोला गया है, ठीक है, कि द स्पीड ऑफ ए बोट, ठीक है, धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विपरीत नाव की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल शांत जल में और धारा की चाल क्या होगी। यानी यहाँ पर हमसे बोला गया है डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है तो 32 है, और फिर उसके बाद बोला गया है अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है 28 है। हमसे पहले पूछा गया है धारा की स्पीड कितनी होगी और नाव की स्पीड कितनी होगी। तो हमें पता है अगर हमें बोट की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, बोट की वैल्यू निकालनी है तो डाउन और अप को क्या करेंगे, जोड़कर आधा कर देंगे। डाउन की वैल्यू कितनी है तो बोलेंगे सर 32 है, धारा की स्पीड कितनी है 28 है, दोनों को जोड़ के आधा करो, 60 का आधा कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर 30। किलोमीटर में है कि मीटर में है तो बोलोगे सर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी आ गई, बोट की। फिर उसके बाद बात करते हैं स्ट्रीम की। तो स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, डाउन माइनस अप बटे 2। ठीक, डाउन की वैल्यू कितनी है तो 32, अप की वैल्यू कितनी है 28, दोनों को घटा के आधा कर दो। 6 का आधा कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर कितना आएगा 30 और 3। आंसर कितना आएगा 30 और 3। कहीं पर दिख रहा है ऑप्शन, 1 मिनट रुक जाओ। 28 यहाँ पर 4 आएगा ना, 28 और 4 देखो यहाँ पर 4 का आधा आएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 30 और 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है एक बोट को 48 मिनट लगता है 12 किलोमीटर की दूरी अगेंस्ट जाने में, ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे दिया गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला गया स्पीड ऑफ जो बोट है वो कितना होगा शांत वाटर में। समझिएगा, मतलब आपको ऐसा बोला गया बोट टेक 48 मिनट
उसको 48 मिनट लगते हैं। कब लगते हैं? टू कवर अ 12 किलोमीटर डिस्टेंस। देखो जैसे मानो यहाँ पर मैं आपको पिक्चर के थ्रू बताऊं तो ये हमारा पॉइंट नंबर ए है और ये हमारा पॉइंट नंबर बी है। बोला गया है एक बोट को जो है यहाँ पर इनके बीच की दूरी कितनी है? तो 12 किलोमीटर की रफ्तार, 12 किलोमीटर की दूरी है। आप ऐसे समझ लीजिए कि बोट जो है वो हमारा इधर की तरफ जा रहा है और स्ट्रीम जो है हमारा, ठीक है, स्ट्रीम की जो रफ्तार है वो इधर की तरफ है। समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति है जो बोट है, अब बोट जो है उसको 48 मिनट लग जाते हैं, ठीक है, 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में। किसके खिलाफ? तो स्ट्रीम के अगेंस्ट। यहाँ पर जो धारा की स्पीड है वो कितने की है? तो 2 की है। और बोट की स्पीड कितने की है? x की है। और यहाँ से उसको यहाँ जाने में, देखो ना यहाँ पर टोटल टाइम दिया गया है ना यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टाइम दिया गया है, तो ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ पर टोटल टाइम का जो है, आज ही आपका कोर्स परचेस किए हैं और टाइम एंड वर्क की क्लास ली, कसम से सर बहुत ज्यादा खुशी हुई है। देव शर्मन कहते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, मन लगाकर ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। देखो पढ़ाई अगर मन लगा के करोगे ना तो दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगी। एक इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कोई अच्छा कंसेप्ट दे दे और दूसरा ये होता है कि उस कंसेप्ट पर आप काम कर लें, ठीक है। तो कंसेप्ट तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, वर्ल्ड क्लास कंसेप्ट दे रहा हूँ अपने हिसाब से, बाकी तो आप ही बताएंगे। और दूसरा ये हो गया कि आप कितनी मेहनत करते हैं। अब ये सवाल में देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या बोला गया है, ना आपको यहाँ टोटल टाइम दिया गया है ना आपको डिफरेंस ऑफ टाइम दिया गया, बस इतना ही बोला गया है कि भैया देखो नाव इधर से इधर है और धारा इधर से इधर है। आदमी को यहां से यहां जाने में कितना लग रहा है? तो 48 मिनट लग रहा है। नाव की स्पीड बताओ कितनी होगी? तो बहुत आसान क्वेश्चन हमसे उसने पूछ लिया। हमसे यहाँ पर पूरे अच्छे से पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। हमें ये बात पता है। यहां से लेकर यहां तक इस व्यक्ति को जाना है तो टाइम कितना लगेगा? तो बोलोगे सर 48 मिनट, तो लिख दो यहाँ पर 48 मिनट है तो किस में बदलोगे? घंटे में। कैसे? 60 से भाग करके। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? तो 12 किलोमीटर है तो 12 की किलोमीटर के लिख दो। जब कोई व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में जाता है तो उसके स्पीड को क्या लेते हैं? ठीक है, आप मुझे बताओ उसके स्पीड को क्या लेते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं? तो बोलोगे सर घटाएंगे। स्पीड कितना हो जाएगा? x-2 हो जाएगा। अब बोलोगे सर क्यों x-2 हो जाएगा? अरे धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हो तो गति तो तुम्हारी कम होगी ना, तो स्पीड कितना होगा? x-2। फिर से देख लो, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम कितना आ गया? 48 सेकेंड। घंटे में बदला क्यों? क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर पर सेकेंड में होता तो सेकेंड में बदलते, घंटा में है तो घंटे में बदलेंगे, ठीक है। 12 से काटे 48 को 4 बार में, 4 से काटे तो 15 बार में, तो x-2 का मान कितना आ गया? 15 आ गया। ये 2 इधर चला आएगा तो x का मान कितना आएगा? तो 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो सवाल असल में आपके यही 2 लाइन का था, बस एक ये और एक ये आपको बनाया हमने समझाने के लिए, ताकि आप सवाल को समझ पाए। ठीक है, ताकि आप सवाल को समझ पाए। समझ में आया कि नहीं आया बात यहाँ पे? A boat take 48 मिनट टू कवर अ 12 किलोमीटर स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इतना, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट? तो बोट की रफ्तार को हमने मान लिया x, बोट की रफ्तार में से स्ट्रीम की रफ्तार को घटा देंगे, ठीक है। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन आ गया स्पीड, 12 से 4 बार में काटेंगे, 4 से 15 बार में, 15 जमा 2 17 आएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? सवाल में बोला गया है कि एक जो नाव है 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, मतलब धारा के विपरीत दिशा में जाती है। कितने मिनट में जाती है? तो 80 मिनट में जाती है। अगर यहाँ पर फिर सेम तरीके से धारा की स्पीड दे दी गई है तो पूछा गया है बताओ बोट की स्पीड क्या होगी। तो आपको पता है कि भैया वो किस में जा रही है? अपस्ट्रीम में जा रही है। अपस्ट्रीम में जा रही है तो टाइम बराबर सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, ये भी डेटा बदला गया है। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना लग रहा है उसको? 80 मिनट। तो टाइम के जगह पर क्या लिखोगे? 80। घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करोगे। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी लोगे? तो डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर 15 ले लोगे। बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड जो है वो नाव की कितनी हो जाएगी? तो x हो जाएगी, और स्ट्रीम की कितनी हो जाएगी? तो 5 हो जाएगी, यानी x-5 हो जाएगी। अगर यही यहाँ पर अप स्ट्रीम रहता, सॉरी डाउन स्ट्रीम रहता, धारा की दिशा में रहता, तो स्पीड प्लस करते हैं। अप स्ट्रीम है, विपरीत दिशा में है, तो विपरीत में स्पीड को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। समझ में आ गया बात? आप काटिए, 20 से कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। 20 से काटिए तो 4 बार में।
ठीक है। अब यहाँ 3 को गुना करिए तो 45, 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा 45, ठीक है। और x माइनस 5 को यहाँ लेकर आइए तो x माइनस 5 बराबर क्या होगा 3 इंटू 15 45 बटे 4, 45 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 5 को उठाया 15 इंटू 3 45 बटे 4, x की वैल्यू आ जाएगी 45 बटे, ठीक है 45 बटे 4 में कितना जोड़ देंगे तो 5 जोड़ देंगे, 5 चौके 20, 20 और 45 कितना आ गया तो बोलेंगे सर 65 बटे 4, तो 4 एकम 4 25 हो गया, 4 छक 24, ठीक है। 16.25 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा वो क्या होगा रफ्तार होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया बात, ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है करेक्ट आंसर है। तो इसी तरीके से मुझे लगता है आज 4 ही क्वेश्चंस काफी है, फिर कल की क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे, आगे के भी क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में जितना पढ़ाया उसको रिवाइज करो, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, शीट एक बार देखोगे तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हमने डाल रखे हैं, लोकल और लल्लू सवाल नहीं डाले हैं जिससे बस आपको पढ़ने में मजा आए लेकिन आपका सिलेक्शन ना हो, ठीक है। तो सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, पढ़ना है रिवाइज करना है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। आपके मैथ्स में 200 में 200 आएंगे इसकी गारंटी मेरी है, बस जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो। जितना पढ़ा दिया ना और इतना पढ़ लिया आपने तो 200 में 200 लाने में आपकी कोई दुनिया की ताकत नहीं रुक सकती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो पढ़ते रहो मन लगा के, ठीक, और मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।